हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिग्नल सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन और उसका कुछ एलिमेंट्री सिग्नल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिग्नल। देखो सिग्नल क्या होता है। सिग्नल इज़ एनी क्वांटिटी हैविंग इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ इट। तो कोई भी एक सिग्नल में कुछ ना कुछ टाइप का एक इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, चाहे वो वोल्टेज के फॉर्म में हो, करंट के फॉर्म में हो, या फिर जैसे हम लोग किसी इंसान को भी कुछ अगर बोलना चाह रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे एक सिग्नल भेज मतलब कुछ सिग्नल का मतलब कुछ इशारा करते हैं, तो उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है ना। अगर हाथ दिखा रहे हैं तो वो अलग इन्फॉर्मेशन हो गया, आँख से दिखा रहे हैं कुछ अलग इन्फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो कोई भी एक क्वांटिटी जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल बेसिकली हम लोग दो टाइप का सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है तुम्हारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है। देखो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है कि कोई भी सिग्नल जो टाइम के हर इंस्टेंट पे प्रेजेंट हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मेरा एक टाइम एक्सिस है, ये एम्पलीट्यूड एक्सिस, ये टाइम एक्सिस। जैसे कोई एक मान लो ऐसे सिग्नल अवेलेबल है ना। देखो टाइम यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो टाइम का अगर तुम हर एक इंस्टेंट पे देखोगे तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड अवेलेबल है। ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, जो टाइम के हर इंस्टेंट पे अवेलेबल हो। वैसे ही अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को देखेंगे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, कोई भी सिग्नल जो जिसका एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम पे अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे देखो मान लो सिर्फ डिस्क्रीट माने कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे, तो इंटीजर वैल्यू 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो सिग्नल पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा सिर्फ मेरा इस इंटीजर वैल्यू पे ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लो हमें बोलेंगे 1.5 पे वैल्यू क्या होगा, तो 1.5 पे सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। सिग्नल एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर द इंटीजर वैल्यू ऑफ टाइम एक्सिस। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, तो पहला हो गया ये सिग्नल का क्लासिफिकेशन ब्रॉडर वे में, कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। तो यहाँ से जितना सिग्नल हम लोग देखेंगे, ठीक है, दोनों का हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। हर सिग्नल का दो फॉर्म देखेंगे, एक कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री सिग्नल का। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री सिग्नल। इसमें कुछ बेसिक सिग्नल है जो हम लोग का थ्रू आउट चैप्टर यूज़ होता रहेगा। ठीक है, तो पहला है स्टेप सिग्नल। ठीक है, स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल बोलो या फिर यूनिट स्टेप सिग्नल बोलो। अगर यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। अगर मैग्नीट्यूड 1 कर दे तो यूनिट स्टेप होगा। अगर मैग्नीट्यूड में रैंडम कुछ भी है तो वो मेरा स्टेप सिग्नल सिर्फ बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेप सिग्नल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूटी से करते हैं। ठीक है, और इसमें इसका स्टेप सिग्नल का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिग्नल जो एक पर्टिकुलर पोजीशन से या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट से वो सिग्नल इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो वो सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप सिग्नल। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि एक जनरलाइज यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है। तो यू टी इक्वल टू 1 फॉर टी इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी को अगर हम लोग इसके फॉर्म में देखेंगे ग्राफिकली, तो क्या होगा, ये सिग्नल कहाँ 0 से 1 स्टेप क्या हो रहा है मैग्नीट्यूड पे, उसके बाद इन्फिनिटी तक ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ये मैग्नीट्यूड 1 है ना। अब देखो कि अगर मान लो ये यूनिट स्टेप नहीं रहता, सिर्फ स्टेप लिखा रहता, तो अगर सिग्नल में इस टाइप से लिखा हुआ यू टी इक्वल टू 5 फॉर टी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड दूसरा है तुम्हारा मान लो 0 फॉर टी लेस देन 0, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो 5 होगा। ठीक ना, ग्राफ एज यूजुअल बनेगा। ठीक ना, सिर्फ हमको क्या करना है, जो एम्पलीट्यूड एक्सिस था उसका वैल्यू हमको 5 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल। पहले हम लोग हर सिग्नल को पहले हम लोग कंटिन्यूस के लिए देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग डिस्क्रीट के लिए देखेंगे। तो इसी का अगर डिस्क्रीट फॉर्म देखते हैं तो डिस्क्रीट के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक ना, तो डिस्क्रीट के लिए भी यही यूनिट स्टेप सिग्नल ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है यू ऑफ एन से। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा 1 फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0
एंड 0 फॉर n लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। n बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ओनली इंटीजर, ठीक है, ओनली इंटीजर वैल्यू, है ना। तो अगर इसको हम लोग ग्राफिकली देखेंगे तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो 0 इंस्टेंट पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1, है ना, फिर 1 इंस्टेंट पे यहाँ पे वैल्यू होगा 1, ठीक है, 2 पे 1, 3 पे 1, है ना, 1 0 1 2 3 इस तरह क्या होगा। देखो यहाँ पे जो सिग्नल है कंटिन्यूस नहीं है, वो सिर्फ टाइम का कुछ इंटीजर वैल्यू पे ही एग्जिस्ट करता है ना। तो ये हो गया मेरा डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सिग्नल। वहीं पर अगर यहाँ पे यूनिट टर्म मेंशन नहीं होता तो हो सकता था यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड का वैल्यू दे दे, ठीक है। जैसे मान लो यहीं पे अगर 5 की जगह 1 की जगह 3 दिया हुआ है, तो सिंपल है, हमको जो ये मैग्नीट्यूड अभी तक हम 1 एज्यूम करके चल रहे थे क्योंकि वो यूनिट स्टेप था। तो यहाँ पे यूनिट स्टेप है नहीं, सिर्फ स्टेप सिग्नल है और इस टाइप से मेंशन के बाद 3। तो यहाँ पर क्या करना, हाइट को 3 से रिप्लेस कर देना है, क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 3 है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड एक्सिस है और ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है, और टाइम एक्सिस क्या होगा फॉर डिस्क्रीट के लिए ओनली इंटीजर, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रैंप सिग्नल, ठीक है, रैंप सिग्नल, ठीक है। इसका भी दोनों वर्जन देखेंगे, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस रैंप, तो देखो रैंप का मतलब क्या होता है, सीढ़ी कैसे इस टाइप का बढ़ते जाता है ना। तो रैंप सिग्नल भी कुछ इस टाइप का ही होता है। तो इसका देखो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं, इसको हम लोग RT से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रैंप सिग्नल RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे T, ठीक है, फॉर T इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर T लेस देन 0, सॉरी T लेस देन 0, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि एक सिग्नल है, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये 0 टाइम पे है, 1 टाइम पे, 2 पे, 3 पे, है ना, एम्पलीट्यूड 1 2। तो देखो ये है एम्पलीट्यूड का वैल्यू। जैसे जैसे टाइम, देखो टाइम 0 पे एम्पलीट्यूड 0 था, है ना, देखो टाइम 0 पे ये 0, जब टाइम 1 था एम्पलीट्यूड 1 था, टाइम 2 एम्पलीट्यूड 2, है ना। ये देखो RT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये क्या होता है, डायरेक्टली से इंक्रीज करते जाता है ना। तो ये होता है रैंप सिग्नल, ठीक है। इसका हम लोग डिस्क्रीट वर्जन देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसका डिस्क्रीट वर्जन क्या हो जाता है, देखो डिस्क्रीट में होता है कि Rn इक्वल टू n फॉर n इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर n लेस देन 0, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बस यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम का हर इंस्टेंट के लिए ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना, ये 1 है, ये 2 है ना। तो यहाँ पे देखो 1 टाइम के लिए ये सिग्नल, 2 टाइम के लिए 2 एम्पलीट्यूड का सिग्नल, है ना, 3 टाइम के लिए 3 एम्पलीट्यूड का सिग्नल, है ना, ठीक है। तो ये हो गया रैंप सिग्नल, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट सिग्नल है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं या फिर बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। इसको ये दोनों नाम से जानते हैं, डेल्टा सिग्नल या फिर इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। इसका मैथमेटिकली इसका देखो इसका रिप्रेजेंटेशन सिग्नल का होता है इस टाइप से, डेल ऑफ टी से, है ना। इसका भी दोनों वर्जन देखेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट, है ना। तो डेल ऑफ टी जो है ये सिग्नल का है ना अप्रोक्सीमेशन है। देखो डेल्टा सिग्नल को हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन सिग्नल मानते हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन कैसे होता है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देते हैं। जैसे मान लो ये मेरा रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ठीक है। तो एक सिग्नल है, इसका हाइट मान लो 1 है और इसका विड्थ भी क्या है 1 है, ठीक ना, ये विड्थ भी 1 है, हाइट भी 1 है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सिग्नल को हम लोग जैसे जैसे कंप्रेस करते जाएंगे स्पाइड से, अगर हम लोग एरिया को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और विड्थ को क्या करेंगे, अगर कम करेंगे, विड्थ जैसे जैसे कम होगा, हाइट क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है ना। तो देखो जैसे ये सिग्नल था पहले इतना था, इसका जैसे हाइट को हाफ करेंगे विड्थ को, तो हाइट और ज़्यादा होगा, डबल हो जाएगा, और कम करेंगे हाइट और डबल होगा। तो एक काम करो, जब हम लोग विड्थ को t टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, है ना, तो इधर भी हाइट जो है इंक्रीज टेंस टू क्या हो जाएगा, हाइट भी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से हम लोग यही कंक्लूड करते हैं कि डेल्टा सिग्नल जो होता है वो इन्फाइनाइट होता है मैग्नीट्यूड में, है ना, फॉर टी इज ग्रेटर, टी इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी टी इक्वल टू 0 के लिए, है ना, यहाँ पे t इक्वल टू 0 के लिए, एंड 0 होगा t लेस देन 0 के लिए, t इक्वल टू अदर देन 0 के लिए, ठीक है। तो ये सिग्नल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो इन्फिनाइट हो भी सकता है, इसको हम लोग फाइनाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कंटिन्यूअस के केस में इन्फिनाइट मैग्नीट्यूड देता है, लेकिन अगर हम लोग देखो डेल्टा सिग्नल का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए
तो इन्फिनाइट होता है। लेकिन इसका अगर हम लोग एरिया पूछेंगे तो एरिया होता है इसका क्या, एरिया हो जाएगा इसका हाइट, जितना हाइट होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये सिग्नल दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट है, लेकिन इसे देखना सिग्नल में लिखा रहता है 8, मान लो 2 लिखा हुआ है, तो अगर 8 लिखा होगा ना तो इसका हाइट ही इसका एरिया हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन्फिनाइट। क्यों, देखो यहाँ से हम बताएंगे, जैसे जैसे इसका विड्थ को कम करोगे इसका क्या होगा, हाइट इंक्रीज करते जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज याद रहे, एक डेल्टा सिग्नल का, इम्पल्स सिग्नल का मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट होता है, लेकिन एरिया क्या होता है, फाइनाइट होता है। और ये वो फाइनाइट कितना होगा, जितना उसका हाइट होगा, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग डिस्क्रीट के लिए देखेंगे तो वो हम डेल ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें सिंपली 1 होता है फॉर टी इक्वल टू एन इक्वल टू 0, एंड 0 हो जाएगा एन इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे इन्फिनाइट नहीं होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एरिया दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, अगर कॉन्टिन्यूस टाइम में देखेंगे तो क्या होगा, ये टाइम एक्सिस है, तो ये टाइम एक्सिस में इसका हाइट इन्फिनाइट तक जाएगा, लेकिन इसका हाइट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो इसका ये होगा क्या, इसका जितना तुम्हारा विड्थ होगा, ये हाइट जितना का होगा इसका एरिया उतना होगा। तो अगर मान लो यूनिट इम्पल्स है, तो यूनिट इम्पल्स अगर हम मानेंगे तो इसका हाइट क्या होगा, 1 हो गया। ये क्या, सिर्फ टी इक्वल टू 0 के लिए, और रेस्ट अदर पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, अदर जगह के लिए सिंपली 0 हो जाएगा, है ना। वही अगर डिस्क्रीट के लिए देखेंगे तो डिस्क्रीट के लिए सिर्फ 1 हाइट का ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, रेस्ट अदर जगह पे 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग 3 बेसिक सिग्नल कर लिए, एक यूनिट स्टेप, ठीक है, जिसको यूटी रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम लोग कर लिए हैं रैम्प, ठीक है, जिसको हम लोग यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं आरटी से, और तीसरा हम लोग देख लिए डेल्टा, डेल्टा या फिर बोलो इम्पल्स, ठीक है, उसको हम लोग डेल ऑफ टी से। इसका हम लोग दोनों वर्जन देख लिए, टाइम एज वेल एज सॉरी कंटिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है तुम्हारा डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल, ठीक है। देखो यहीं से सिग्नल सिस्टम को जो मेन बोलोगे सिग्नल का प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को ना इसका ऑपरेशन समझ में नहीं आता है कि स्केलिंग कैसे हो जाता है, कभी शिफ्टिंग कैसे हो जाता है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग हो जाता है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे ध्यान से सुनो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्या था, डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सिग्नल, ठीक है। देखो ऑपरेशन जो है वो तुम्हारा 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला, जैसे एक्स टी सिग्नल पे हम लोग 2 पार्ट में ऑपरेशन लगाएंगे, एक तुम्हारा एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे, है ना। जो भी मेरा सिग्नल ड्रॉ होता है वो 2D में ड्रॉ होता है, एक तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक ना। ये एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस होता है और ये टाइम वाला, ठीक है। तो देखो जो हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस में जो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, वो होगा मेरा किसके साथ, टाइम के साथ वो सारा ऑपरेशन होगा, ठीक है। और जो हम लोग वाई एक्सिस के साथ ऑपरेशन करेंगे वो मेरा क्या होगा, एम्पलीट्यूड के साथ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 3 टाइप से ऑपरेशन होगा। पहला टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग, राइट। दूसरा होगा तुम्हारा टाइम स्केलिंग, ठीक है, और तीसरा तुम्हारा टाइम स्केलिंग के बाद क्या बचा, तुम्हारा टाइम रिवर्सल, ठीक है, टाइम रिवर्सल, ठीक है। और यहाँ पर सिमिलरली एम्पलीट्यूड के साथ भी यही 3 केस बनेगा। पहला एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, ठीक है, दूसरा एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ठीक है, और चौथा तीसरा तुम्हारा एम्पलीट्यूड रिवर्सल, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं ऑपरेशन को, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला सिग्नल का पहला ऑपरेशन देखते हैं। पहले हम लोग जितना ऑपरेशन देखेंगे सब एक्स एक्सिस में देखेंगे, ठीक है, मतलब टाइम के साथ, ठीक। उसके बाद टाइम के बाद हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड के साथ। तो पहला है मेरा टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग, ठीक। अब देखो टाइम शिफ्टिंग क्या होगा, जैसे कि मान लो एक मेरे पास सिग्नल है, ठीक है, ये मेरे पास सिग्नल है, ये हम रेक्टेंगुलर टाइप का एक सिग्नल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एग्जिस्ट कर रहा है -3 से 2 तक, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं, ये इसका ओरिजिन है 0 पे, एम्पलीट्यूड इसका 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सिग्नल xt है और ये मेरा टाइम t है, ठीक ना। तो देखो अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो xt बराबर क्या हो जाएगा, सिग्नल का हाइट 2 है, कहाँ से कहाँ तक, टाइम -3 से t, टाइम कहाँ तक 2 तक, है कि नहीं। देखो ये सिग्नल ऐसे रिप्रेजेंट मैथमेटिकल होगा। अब बोलेंगे हमको एक yt एक सिग्नल चाहिए, ठीक है, जो क्या होगा xt सिग्नल का -2 टाइम से वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, -2 से। तो देखो जब भी शिफ्टिंग देखना है तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता था, कंफ्यूजन नहीं होना है तुमको, सिंपली क्या करना है, जो अंदर वैल्यू रहेगा इसको इक्वल टू
0 पुट करना है, ठीक है। अंदर का जो वैल्यू होगा इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से जो तुम्हारा ब्रेक पॉइंट मिलेगा वो तुम्हारा 2, ठीक है। अब जो टी का वैल्यू मिलता है सिंपली इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ अंदर प्लस है या माइनस है, तुमको इसको ध्यान नहीं देना है, तुमको बस क्या करना है अंदर जो वैल्यू होगा उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, और करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा या फिर मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट है तो उसमें ऐड कर देना, या फिर ग्राफिकली है तो ग्राफ में ऐड कर देना, ठीक ना। टाइम शिफ्टिंग में हाइट पे या एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर हम सबसे पहले मैथमेटिकली देखेंगे तो वाई टी इक्वल टू 2 होगा, एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, बस कल इसका टाइम एक्सिस चेंज होगा। अगर यहाँ पे 2 ऐड कर दे तो क्या होगा, -1 से 2 लेस देन 2 में 2 ऐड होगा 4, है ना। देखो यहाँ से एग्जिस्ट किया। या फिर हम लोग अगर ग्राफिकली भी देखते हैं तो ये सिग्नल क्या होगा, ये -3 पे था, यहाँ से 2 ऐड होगा तो ये 2 आगे जाएगा, है ना। यहाँ पे -1 से सिग्नल कहाँ से 4 तक एग्जिस्ट करेगा, तो देखो ये सिग्नल यहाँ पे बन गया, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप से भी देख सकते हैं, ठीक। दूसरा है तुम्हारा टाइम स्केलिंग, ठीक है, टाइम स्केलिंग, ठीक है। दूसरा हम लोग का टाइम स्केलिंग। अब देखो टाइम स्केलिंग क्या होता है। टाइम स्केलिंग में देखो टाइम स्केलिंग 2 टाइप से होता है, एक तुम्हारा कॉम्प्रेशन, ठीक है, एक होता है एक्सपेंशन, ठीक है। देखो कंप्रेशन और एक्सपेंशन। जैसे हम लोग देखो लास्ट सिग्नल को ही लेते हैं, लास्ट स्लाइड में हम एक सिग्नल लेते हैं xt, इसका वैल्यू क्या था 2 था, उसका हाइट वो एक सिग्नल कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा था -3 से t लेस देन 2 तक, है कि नहीं। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली देखेंगे तो ये सिग्नल कैसे था, इस टाइप का -3 से 2 तक, ये 0 ओरिजिन है, इसका सिग्नल xt का सिग्नल, ये है टाइम डोमेन, इसका टाइम एक्सिस, ठीक है। अब मान लो हमको एक yt एक सिग्नल चाहिए जो है मेरा, देखो x ऑफ 2t, है ना। देखो यहाँ पे डिफरेंस समझो, जब टाइम स्केलिंग टाइम शिफ्टिंग था तो शिफ्ट मतलब क्या, कुछ चीज का मूवमेंट आगे पीछे, तो शिफ्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस करते हैं। स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, स्केलिंग समथिंग लाइक क्या है तुम्हारा, कुछ चीज को मल्टीप्लाई करना, स्केल कर देना। हम लोग बड़ा चीज को स्केल करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, या फिर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा अंदर वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर भी मत देखो कि डिवाइड है कि इनटू है, सिंपली टी के साथ जो टर्म है, ठीक है, टी के साथ जो टर्म है उस टर्म को इक्वल टू 0 पुट कर, इक्वल टू 1 पुट कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 2t इक्वल टू 1, है ना। और वो पुट करने के बाद t इक्वल टू क्या कर दो 1/2 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना, ये t जो निकला है इसको जो तुम्हारा बाकी t का टाइम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा -3/2, है ना। यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये हो जाएगा 1, है ना। तो सिग्नल देखो -3 से लेके 1 तक एग्जिस्ट किया। अगर इसको हम लोग, तो ये सिग्नल 2 कहाँ से, यहाँ से लेके -3/2 से लेके 2/2 यानी 1 तक एग्जिस्ट करेगा। अगर ग्राफिकली इसी चीज को हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या बोले, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारा t का वैल्यू निकला तो t का वैल्यू 1/2 निकला, तो यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई कर दो 3/2 निकलेगा, यहाँ पे 2 डिवाइड कर दोगे तो 1 निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2, तो सिग्नल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। तो देखो सिग्नल, देखो पहले विड्थ, देखो सिग्नल का कितना था, पहले विड्थ था -3 से 2, देखो विड्थ क्या था 5 था, लेकिन अभी विड्थ अगर चेक करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से 3/2 और 1, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा 5/2 यानी ये समथिंग 2.5 इसका विड्थ हो गया। देखो विड्थ क्या हो गया, हाफ हो गया ना। तो वही अगर t के साथ कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो उस केस में सिग्नल क्या होगा, कंप्रेस होगा। देखो पहले बहुत ज्यादा विड्थ था, एक्सपैंड हुआ था, और उसको जब हम स्केल कर दिए तो वो कंप्रेस हो गया। वही मान लो अगर हम यहाँ पे yt को बोल देते हैं कि yt बराबर हमको चाहिए x ऑफ t/2, है ना। तो तुम लोग को क्या बोले, सिंपली इसको डिवाइड है मल्टीप्लाई है, तुम इसका ध्यान ही मत दो, सिंपली करो जो अंदर वाला टर्म है इसको इक्वल टू 1 पुट कर दो, है ना। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो अब 2 जब निकल गया तो सिंपली क्या करो, जो वाला तुम्हारा सिग्नल है उसको सारा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल था ये वाला, है ना। अब ये ओरिजिनल सिग्नल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ -6 होगा, है ना, यहाँ पे t और यहाँ पे 4। अब देखो अभी जो नया सिग्नल बना वो क्या बना, -6 से लेके 4 तक, हाइट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग स्केलिंग कर रहे हैं, है ना। अब सिंपली देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिग्नल क्या था 5 विड्थ था, यहाँ पे विड्थ अगर चेक करोगे तो यहाँ पे विड्थ 10 हो गया। तो कहीं ना कहीं सिग्नल क्या एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो इसका विड्थ था 5, तो ये इसका डबल हो रहा है, तो एक्सपैंड कर रहा है सिग्नल, है ना। तो ये है हम लोग का टाइम स्केलिंग, ठीक है। एक लास्ट बचता है तुम्हारा टाइम रिवर्सल। देखो टाइम रिवर्सल जो है ना वो टाइम स्केलिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो। कैसे, देखो नेक्स्ट है टाइम रिवर्सल, ठीक है, टाइम रिवर्सल, ओके। तो टाइम रिवर्सल क्या बोले कि जस्ट क्या है तुम्हारा टाइम स्केलिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना।
टाइम स्केलिंग में क्या होता था, कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं xt का अगर मतलब टाइम रिवर्सल ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स ऑफ -1 इंटू ऑफ टी। देखो स्केलिंग फैक्टर -1 है ना। तो सिंपल है, इसमें जो भी तुमको ग्राफ दिखेगा, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं वो क्या था, -3 से 2 था। तो सिंपली जो इसका मैग्नीट्यूड एक्सिस है ना, उसके एक्सिस के अलॉन्ग जस्ट तुमको एक फोल्ड मिरर इमेज ले लेना है, जो इधर है इसको उस पर ड्रॉ कर देना और राइट लेफ्ट साइड वाला राइट साइड। तो इसका अगर तुम मिरर इमेज ले लोगे, ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, देखो इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे 3 है ना। तो ये हो गया तुम्हारा x ऑफ -t, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशन टाइम रिवर्सल का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे एम्पलीट्यूड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है, देखो एम्पलीट्यूड के केस में यानी इसमें भी हम लोग तीन पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड रिवर्सल, ठीक है। और लास्ट में फिर एक एग्जांपल लेंगे जिसमें सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एम्पलीट्यूड क्या मेरा शिफ्टिंग, ठीक है। अब देखो जो भी शिफ्ट होगा ना वो सिग्नल का देखो टाइम के साथ नहीं होगा। अभी तक क्या हो रहा था, सिग्नल के साथ देखो ये टाइम के साथ हो रहा था, ये t-2 देखो ये भी टाइम के साथ हो रहा था, ये भी टाइम के साथ हो रहा था। लेकिन अभी जो होगा एम्पलीट्यूड में क्या होता है, पूरा सिग्नल के साथ होता है। जैसे मेरा सिग्नल xt है तो xt के पूरे के साथ होगा। जैसे देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे हो सकता है शिफ्ट करे, ऐड प्लस माइनस, या फिर यहाँ मल्टीप्लाई होकर स्केलिंग करे, ठीक ना। तो पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। तो देखो जैसे मान लो यही लास्ट वाला सिग्नल ही था मेरा, ठीक है। तो लास्ट वाला सिग्नल भी मेरा क्या था, ये वाला एग्जांपल हम फिर से पकड़ते हैं, ये मेरा xt था, ठीक ना। अब हमको एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करना है, तो मान लो 2 प्लस x ऑफ t करते हैं, तो क्या सिग्नल xt जो है वो 2 से क्या शिफ्ट हो जा रहा है। तो सिंपल है, तो देखो xt मेरा ये ऑलरेडी हम बना के रखे हैं। और 2 सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये सिग्नल देखो 2 कांस्टेंट है ना, ये -∞ से ∞ कांस्टेंट रहेगा। अभी दोनों का अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, ऐड करोगे तो ये सिग्नल जो होगा, देखो ये सिग्नल तो -3 से 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है। उससे पहले भी देखो वैल्यू 2 है -3 से पहले, तो इसका मतलब क्या होगा -3 और यहाँ पे पुट कर लो 2, ठीक ना। तो -3 से पहले 2 था ही, लेकिन -3 पे यहाँ पे मेरा हम 2 और वैल्यू ले लेते हैं, तो देखो 2 और ऐड एक्स्ट्रा हो रहा है, कहाँ तक 2 तक, ठीक है। और फिर 2 के बाद ये फिर 2 पे कांस्टेंट हो जाता है। देखो ये सिग्नल जो है तुम्हारा क्या हो गया, xt प्लस 2 है ना, जो सिग्नल था उसमें हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ठीक है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे पिछले वाला सिग्नल को हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, इसका हाइट को हम 2 लेके रखे थे, है ना। और यहाँ पे -3 से 2 तक ये 0, ठीक है। तो ये मान लो मेरा xt सिग्नल है, तो हम बोलेंगे कि yt हमको एक सिग्नल चाहिए जो xt/2 हो। तो साफ पता चल रहा है जो मेरा xt सिग्नल है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे टाइम डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा सिग्नल डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा सिग्नल को 2 से डिवाइड करना है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड को। तो ये इसका तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ -3 से 0 2, जो 2 वैल्यू था 2 से 2 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, है ना। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो टाइम का देखो कुछ छेड़खानी नहीं हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो तुम्हारा एम्पलीट्यूड में हो रहा है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में सिर्फ एम्पलीट्यूड के साथ ही मेरा छेड़खानी होगा, और टाइम स्केलिंग टाइम शिफ्टिंग में सिर्फ मेरा टाइम के साथ होगा, ठीक है। तो ये हो गया दोनों केस, ठीक। और इसमें भी एक चीज देख लो, टाइम रिवर्सल, ठीक है, सॉरी एम्पलीट्यूड रिवर्सल, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी आसान है। मान लो xt एक मेरा सिग्नल दिया हुआ है, यही सिग्नल xt है, और इसको हम बोलेंगे -x ऑफ t है। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो -1 से हमको इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो जो मैग्नीट्यूड मेरा अभी कितना था 2 था, अगर हम -xt करेंगे तो क्या -1 से इसको क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो -1 अगर होगा तो ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये सिग्नल जो होगा अभी ऊपर था वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे देखो फोल्ड हो गया। अभी तक देखो हम लोग जब इस एक्सिस में ले रहे थे इस पार से उस पर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि तुम्हारा नीचे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे कैसे चेंज होगा कि तुम्हारा देखो यहाँ पे एक सिग्नल है कितना -3 से लेके 2 तक, ठीक है 0। तो इसमें क्या होगा, देखो 2 था ऊपर, अब वो क्या हो गया शिफ्ट हो गया, फोल्ड हो गया, तो ये हो जाएगा -2, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होता है, बेसिक सिग्नल चेंज होता है। अब हम लोग साइमल्टेनियसली एक साथ 3 इक्वेशन लगाएंगे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें स्केलिंग शिफ्टिंग हर टाइप का चीज़ है, तो हम लोग उसको कैसे डील करें, ठीक है। तो उसका एक आसान सा नियम है, उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग आसानी से सारा चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलो तो ठीक है, हाँ हम लोग दोनों चीज़ देख चुके हैं कि तुम्हारा टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल, और दूसरा केस में
एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारा चीज़ हो। ठीक है, तो देखो कुछ रूल्स है, अगर तुम इसको फॉलो करोगे, ठीक है, मेथड है कुछ, अगर इसको फॉलो करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे प्रोसेस सब इजी हो जाएगा। ठीक ना, जैसे मान लो कि सिग्नल तुमको xt दिया हुआ है, उसको तुमको बनाना है 180 माइनस बी, है ना। कोई एक xt सिग्नल है, उसका तुमको yt बनाना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे तुमको ये चीज़ मिलता है, तो सबसे पहले करो इसका शिफ्टिंग। ठीक है, सबसे पहले शिफ्टिंग करना। ठीक है, फिर शिफ्टिंग जब हो जाए तब इसमें क्या करना, स्केलिंग करना, और स्केलिंग के बाद सबसे लास्ट में क्या करना, रिवर्सल, अगर रिवर्सल है तो। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ xt एक सिग्नल दिया हुआ है इस टाइप से, देखो ग्राफिकली दिया रहेगा, ये है तुम्हारा, इस टाइप से एक सिग्नल ले लेते हैं xt। ठीक है, ये हो गया, और इधर तुम्हारा इस पोर्शन से इस टाइप से। ठीक है, ये 0th पोजीशन पे, ये तुम्हारा मान लो -2 पे है, ये -3 पे, और इधर ये तुम्हारा 1 पे और 2 पे है। यहाँ पे हाइट 2 होगा, यहाँ पे हाइट 4 होगा। ठीक है, ये मेरा सिग्नल हो गया xt। ठीक है, अब मान लो तुमको इसको ड्रॉ करना है y जो xt सिग्नल से ड्राइव्ड है, तो वो कैसे ड्राइव्ड है, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, a और b की जगह कुछ वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, तो ये मान लो हो गया -3t + 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बोला कि तुमको यहाँ पे सबसे पहले स्केलिंग देखना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले स्केलिंग अगर देखोगे तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम लोग क्या बोले थे कि जो वैल्यू है सीधा = 0 पुट कर देना। तो यहाँ पे देखो स्केलिंग वाला फैक्टर हटाओ, सबसे पहले हमको सबसे पहले हमको शिफ्टिंग करना है ना। स्केलिंग वाला फैक्टर हटाओ, तो स्केलिंग वाला फैक्टर अगर हटा देते हैं तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ मेरा देखो t = 1, t यहाँ पे क्या हो जाएगा, t + 1 = 0, तो t = -1, है ना। अभी स्केलिंग वाला पार्ट हटा दो, इसको हटा दो, तो t = -1, तो क्या करो, टोटल सिग्नल को -1 से ऐड कर दो। ठीक ना, तो ये सिग्नल तुम्हारा किस टाइप का बन जाएगा, ये इस टाइप से, देखो यहाँ पे ये हो गया, ये इस टाइप से, ये ऐसे बन जाएगा ना। यहाँ पे -4 हो जाएगा, 3 एक आगे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, ये भी सिग्नल थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 का जगह कितना जाएगा, -3, यहाँ पे ये 0 से क्या हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और 0, और ये होगा तुम्हारा 1, है ना। तो ये सिग्नल थोड़ा ऐसा बन गया। ठीक, शिफ्टिंग डन। और जब शिफ्टिंग डन हो गया तो इसमें क्या करो, अब तुम इसमें स्केलिंग करो। जब स्केलिंग करना था तुमको क्या बोले, जो अंदर का वैल्यू है इसको सिंपली क्या करना है, तो इसको 1 के बराबर पुट करना है, तो t = क्या हो जाएगा, 1/3। अब जितना इसमें टर्म है सबको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो ये सिग्नल हम और एक बार अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ठीक ना, ये सिग्नल को अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो देखो ये सिग्नल अभी मेरा इस टाइप से बना हुआ है ना। तो ये हो गया तुम्हारा -4, ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा -1, है ना। ये 0 और ये 1। अब क्या करना है, टोटल वैल्यू को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्केलिंग के बाद ये हो रहा है। तो 1/3 यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, है ना। तो ये सिग्नल तुम्हारा फाइनल कैसे बन जाएगा, यहाँ पे -4/3 तो यही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1/3 रहेगा, ये तुम्हारे यहाँ पे 0th पोजिशन, यहाँ पे 1/3। ठीक ना, अब लास्ट देखो स्केलिंग करने के बाद भी यहाँ पे रिवर्सल बचा हुआ है ना, क्योंकि पूरा सिग्नल क्या था, 100 -3t + 1, तो शिफ्टिंग डन, स्केलिंग डन। अब क्या होना, रिवर्सल बचा, तो ये सिग्नल को क्या करो, रिवर्स कर दो। इस सिग्नल को रिवर्स कर दोगे तो देखो इसका मिरर इमेज बनाओ यहाँ पे, है ना। देखो ये वाला को मिटाते हैं। ठीक है, ये अगर मिटाते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, तुमको सिंपली इसका मिरर इमेज बनाना है। तो इसका मिरर इमेज सबसे पहले इसका एक्सिस बना लो, उसके बाद क्या करो, इसका मिरर इमेज पहले बना लो, तो ये वाला पोर्शन इस पार आ जाएगा। देखो ये इस टाइप से बना दिए, है ना। और फिर बाकी पोर्शन देखो, ये बना, ये बना और ये बना, है ना। अब देखो नंबरिंग से उल्टा कर दो, -1/3 को -1/3 कर दो। यहाँ पे 0 है तो 0 का पोजीशन चेंज नहीं होगा, तुमको उसी के अकॉर्डिंग फ्लिप करना है। फिर देखो दूसरा ये वाला पोजीशन -1/3 था तो ये 1/3 हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा -1 था तो यहाँ पे सिंपली 1 हो जाएगा, और लास्ट वैल्यू करना -4/3 था तो ये 4/3 हो गया, है ना। तो सिंपल है, देखो कैसे कैसे ऑपरेशन करना है। कोई भी क्वेश्चन रहे सबसे पहले शिफ्टिंग वाला पार्ट को करो, फिर उसका जो अंदर वाला पार्ट है, अगर फिर रिवर्सल है तो रिवर्सल लो, नहीं तो वहीं से क्वेश्चन डन। ठीक है, और यहाँ पे मान लो एम्पलीट्यूड का वैल्यू भी दिया रहता है, वो लिख देता यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर मान लो लिख देता 1/2, तो क्या करते, जो एम्पलीट्यूड था फाइनली, ये एम्पलीट्यूड 2 था, ये 4 था,
तो अगर क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे मेंशन रहता कि y2 को 1/2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड को 1/2 से डिवाइड कर देना। अगर मान लो मल्टीप्लाई करने बोलता 2 दिया रहता तो हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और मान लो यहाँ पे दिया रहता है -1 सिंपली, तो क्या करते हैं, ये जो मेरा ग्राफ आया इसको इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं, है ना। तो ये देखो क्या बनता है, अगर टाइम टाइम अगर एम्पलीट्यूड में भी स्केलिंग होता तो ये सिग्नल ओवरऑल कैसे बनता है, इसका मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट देखो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे बनेगा। फिर देखो ये थोड़ा हाइट ऊपर है, फिर यहाँ पे फिर आगे जाके इस टाइप से मिला हुआ है ना। ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक डन है। तो टाइम बेसिक सिग्नल और उसका कुछ ऑपरेशन हम लोग यहाँ से डन करते हैं। और ठीक है, कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ सिग्नल। देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इवन और ऑड सिग्नल, ठीक है। कौन सा, इवन एंड ऑड सिग्नल, ठीक है। इवन एंड ऑड सिग्नल। देखो इवन सिग्नल क्या होगा, मान लो कोई एक सिग्नल xt है और वो अगर x(-t) के बराबर हो गया, माने उस सिग्नल का अगर हम लोग रिवर्सल लेते हैं तो अगर वो बराबर सेम दिखने लगे तो वो सिग्नल क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है। जैसे कि देखो एक मेरा सिग्नल है यहाँ से इस पार्ट तक, ये सिग्नल ड्राइव्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 से 2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा xt। अगर इसका रिवर्सल लोगे मिरर इमेज तो ये सिग्नल कैसे बनेगा, देखो अगर ये 2 पे था तो -2 पे चल जाएगा, ये -2 पे था, अब x(-2) हम लिए, ये 2 पे आएगा। देखो दोनों सिग्नल सिमिलर है तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, इवन। मान लो वही ये सिग्नल इस टाइप से होता कि मान लो तुम्हारा ये वैल्यू है -3 से 2 तक, और इसका तो मिरर इमेज लोगे तो ये मिरर इमेज किस टाइप से बनेगा, ये -2 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। तो क्या ये दोनों सिग्नल सिमिलर है, नहीं, क्योंकि देखो थोड़ा सा अलग है, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, इवन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा ऑड सिग्नल, ठीक है। तो ऑड सिग्नल क्या होगा, जैसे देखो xt एक कोई सिग्नल है, उस वो सिग्नल पे अगर तुम उसका टाइम को रिवर्सल कर दोगे तो ओवरऑल सिग्नल x(t) अगर होता है, मतलब वो सिग्नल अगर और नेगेटिव होता है तो वो सिग्नल तब क्या हो जाएगा, ऑड सिग्नल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लो कि ये किस टाइप से होगा। जैसे मान लो एक सिग्नल लेते हैं कि इस टाइप का एक सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया। देखो ये सिग्नल का अगर हम लोग पहले रिवर्सल करके फिर उसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को फिर 2 बार, देखो पहले टाइम को रिवर्सल करेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड को भी रिवर्सल करेंगे, फिर अगर सेम दिखने लगे तो वो सिग्नल ऑड होगा, ठीक ना। तो ये कैसे देखेंगे, देखो जैसे मान लो पहले इसका पहली बार एक रिवर्सल लो, टाइम रिवर्सल, तो ये सिग्नल कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये इस पर था, ये इस पर आ गया। अब इसका फिर अगर तुम एम्पलीट्यूड रिवर्सल लोगे, मतलब क्या, अब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको अगर फ्लिप कर दोगे तो सिग्नल क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट है ना, तो ये नीचे आ गया और ये वाला पार्ट ऊपर चल गया। देखो फाइनल सिग्नल की तरह बन गया ना। तो ये सिग्नल मेरा क्या है, ऑड सिग्नल है, ठीक है। तो ग्राफिकली इस टाइप का तुम इवन और ऑड दिखाओगे, ठीक है। और मैथमेटिकली ये वाला x(t) अगर x(-t) अगर होता है तो ऑड सिग्नल, और x(t) अगर सिर्फ x(-t) के बराबर होता है वो इवन सिग्नल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। ओके, ठीक है। तो एक चीज़ देख लेते हैं, अगर जो सिग्नल मेरा नाइदर ऑड रहता है नॉर इवन रहता है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लो xt एक मेरा सिग्नल है, ठीक है। वो क्या होता है, 2 सिग्नल से बना होता है, एक्स ऑफ इवन पार्ट और एक्स ऑफ ऑड पार्ट, ठीक है। तो हो गया। तो वैसे ही अगर मान लो हम एक्स ऑफ इसका -t कर लेते हैं, तो एक बात बोलो -t है तो मान लो ये इवन सिग्नल है, तो इवन सिग्नल का एक्स ऑफ -t क्या होता है, xt के बराबर ही हो जाता है कि नहीं। वही मान लो एक ऑड सिग्नल होता तो ये सिग्नल क्या होता, -x ऑफ x(0)(t) होता कि नहीं। कोई सिग्नल को अगर हम रिवर्स किए तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स ऑफ -t के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि ये इवन सिग्नल था, और ऑड सिग्नल में क्या है, बाहर एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, ठीक ना। जब ये दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से तुमको एक्स ऑफ इवन पार्ट क्या बच जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए तो एक्स ऑफ टी, ठीक है, माइनस एक्स ऑफ -t/2, है ना। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इवन पार्ट मिल जाएगा यहाँ से। अगर तुमको ऑड पार्ट कैलकुलेट करना है एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल का, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी, ठीक है, माइनस एक्स ऑफ -t बाई, यहाँ एक्चुअली यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। देखो ये सिग्नल यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा
और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमको ऑड पार्ट मिलेगा और यहाँ से हमको इवन पार्ट मिलेगा, ठीक है, कोई भी सिग्नल का। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इस पार्ट को भी क्लियर करते हैं, ठीक है।